हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो आप चाहे किसी भी स्टेट के टीचर एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी में ये जो टॉपिक है समान रूप से अपना एक विशेष महत्व रखता है। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है शिक्षण अभिरुचि, और इससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, उन सभी के हम जो है प्रश्नोत्तरी पर हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी विशेषता पूछी जाती है। तो वह अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, हाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। बुद्धि लब्धि इनकी जो है 110 से प्लस उससे भी ज़्यादा होती है, और विस्तृत शब्दकोश होता है क्योंकि इनका ज्ञान का जो भंडार रहता है वो ज़्यादा विकसित होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो सारे हैं वो इसके आंसर रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं। देखो, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए देश के नेताओं का, अच्छे व्यक्तियों का, महापुरुषों के आदेशों का, यहाँ पे बताया आदेशों का, या फिर देश के शिक्षाविदों का। देखो, एक सच्चा और सही मार्ग जो है वो देश के जो शिक्षाविद होते हैं वही हमें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, तो आप क्या करोगे? सीट बदल देंगे, माता पिता ने बतावांगा, या फिर सीट बदलने के लिए मना कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, छात्रों से कहेंगे कि वो जो है उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। तो ये सारी बातें पर जिका छात्र है टाबर है बने समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो वो है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जबकि आधुनिक शिक्षा नीति है वो जो ये उम्र है वो 18 साल तक कर दी गई। नेक्स्ट है कि पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है तो शिक्षक को किस प्रकार आदेश देना चाहिए। शोर हो रहा है तो किस प्रकार से आदेश देना चाहिए? ऊंचे स्वर में बोले, या फिर मेज पर मुक्का मारे, धीमी आवाज में बोला, या फिर चेतावनी देवे। तो यहाँ पे देखो, क्लास में शोर हो रहा है तो किस प्रकार से आदेश देने चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर ज्यादा शोर मचा रहा है तो ये देखो चेतावनी भी दे रहा है और ऊंचे स्वर में बोल रहा है, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि शिक्षक को जो है ऊंचे स्वर में बोलकर जो है अपनी बात बतानी चाहिए ताकि बच्चे जो है उन्हें समझ सके। नेक्स्ट है कि आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है, किस प्रकार का व्यवसाय है? ट्यूशन के द्वारा धन कमाने का, या फिर थोड़े से वेतन में संतुष्ट होने को, या फिर जीवन पर्यंत पठन पाठन का। तो यहाँ पे जो अध्यापन जो है इस प्रकार का व्यवसाय है जो जीवन पर्यंत पढ़ने और पढ़ाने का जो है रास्ता में बताता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की संकोची विद्यार्थी में आत्मविश्वास की विकसित करने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में क्या काम करोगे। तो भावी शिक्षकों थारू प्रश्न है कि आप एक शिक्षक को क्लास में पढ़ाने ला रहे हो, आप देखना रहे हो कि क्लास में कोई छात्र जी को बहुत ही संकोचित है, तो भी मैं कॉन्फिडेंस थे क्या डेवलप करूँगा। तो हम जो है ऐसा तरीका अपनाएंगे जिसमें ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे उसे जिसे कि वो जानता हो। बच्चे को अगर हम ऐसा मौका देंगे कि जी बात ने वो अच्छे तरीका हम जाने, तो बिन वो बता भी बढ़िया तरीका हो सकेगा, तो हम उसे जो है वही टॉपिक देंगे जिसे वो अच्छे से जानता हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे। विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में पूछा है कि वो मतलब खेल में कैसे अच्छे हैं, पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, अनुशासन में कितने अच्छे हैं, उनकी जो अटेंडेंस है वो कितनी अच्छी लग रही है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम लिखेंगे ध्यान संचयी अभिलेख से। तो ये सारी बातें होती है इससे संचयी अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना, और ऑप्शन देखते हैं कि अध्यापक का छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ठीक है। अध्यापक का कक्षा में देर से आना और छात्रों का परीक्षा में कम अंक देना, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर दंड देना और पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये दोनों तो सेम ही हो गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परीक्षा में कम अंक देना और क्लास में देर आना, एक कोई तो प्रभाव कौन डाला है। यहाँ पे पूछा कि सबसे हानिकारक, तो हम बताएंगे कि जो छात्र हैं उनको छोटी छोटी बातों पर अगर शिक्षक दंड दे रहा है तो बच्चा क्या, एक तो उसके मन में डर बन जाएगा और साथ ही वो दब्बू हो जाएगा, और साथ ही जो शिक्षक के बारे में जो उसकी जो धारणा है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये शिक्षक का व्यवहार छात्रों को प्रभावित करेगा।
नेक्स्ट है कि छात्रों को सिनेमा से निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान संभव है। अगर छात्र सिनेमा देखते हैं तो कौन सा नुकसान होगा। एक तो कि समय नष्ट होगा कि बुरी संगत में पड़ जाएगा, जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना लेगा, ठीक है, अपराध करना सीख जाएंगे, ठीक है, ये सारे इसके नुकसान है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जीवन के बारे में अवास्तविक जो तस्वीर वो बना लेते हैं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है कि यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करोगे। क्लास में थे पढ़ाने ला रहे हो और कोई छात्र है जिसको थारो दुर्व्यवहार करना रहे तो थे क्या करोगा। प्राचार्य कह के निष्कासित कर दोगा, सजा देवांगा या कारणों का पता लगावांगा या अभिभावकों ने बतावांगा। तो हम क्या करेंगे, कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे कि भाई क्यों वो इस तरह का व्यवहार करना रहे, कारण क्या है, कोई ना कोई तो वजह होगी, तो फिर बिंगो क्या पा निदान और उपचार कर देंगे। नेक्स्ट है कि यदि कक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद नंबर 12 के क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिया जाए। पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को निर्देश दिया जाए कि वो शांत रहें और पढ़े, ठीक है, पढ़ने में दूसरों की मदद करें, किससे कहानी सुनाएं या फिर अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। तो देखो वो शांत भी रहे, शांत रहने के साथ पढ़े भी और अध्ययन करने के साथ वो नोट भी करते रहें। तो अध्ययन करने के साथ नोट भी करें ताकि वो बातें जो उन्होंने नोट की है वो वापस से उसका रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट है कि अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब, कब परेशानी होती है कि क्लास में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो तब परेशानी है, या फिर विद्यालय उसके घर से दूर हो, या कक्षा के अधिकांश छात्र गरीब हो, या अभिभावकों का सहयोग न मिले। यहाँ पे ये देखो प्रश्न पूछ रहा है कि अध्यापक को कब सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। छात्रों की संख्या अधिक हो तो भी परेशानी हुआ है, और घरों विद्यालय दूर है तो कोई परेशानी की बात को नहीं, और अभिभावकों का सहयोग न मिले तो भी परेशानी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर क्लास में छात्रों की संख्या बहुत अधिक ज़्यादा है तो वो क्या है, उन सभी छात्रों को एक साथ ना ही तो वो उनका जो ऑब्जर्वेशन कर पाएगा और ना ही जो है वो अच्छे से जो उन बच्चों के सामने अपनी बात क्लियर कर पाएगा, क्योंकि सभी स्तर की जो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर क्लास में बच्चे होते हैं। तो शिक्षक होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप सभी छात्रों की जो जिज्ञासा है उनको संतुष्ट करें। लेकिन क्लास में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने से आप हर एक बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि पिछड़े बालकों की पहचान किन परीक्षणों के द्वारा की जा सकती है। तो पिछड़े बालकों की जो पहचान है वो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस समय शिक्षा किस सूची का विषय है। तो इस समय हम देखें तो शिक्षा समवर्ती सूची का है। उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब क्या किया गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। उससे पहले जो शिक्षा है वो हर एक राज्य के केंद्र में होती थी और हर राज्य जो अपने अलग से इस पर नियम कानून बनाते थे। वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है कि यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसाने का मौका मिलता रहे या फिर थोड़ा मनोरंजन भी होता रहे तो इससे क्या होगा, इससे जो पढ़ाई है वो रोचक बन जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यहाँ पे पूछा नहीं है। सृजनात्मक विचार ये तो संकेत है, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता ये भी संकेत है, और जिज्ञासा ये भी संकेत है। दूसरों के साथ झगड़ना, अगर लड़ाई झगड़े वाला जो छात्र है वो प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, ये इसका संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें है कि आप विद्यालय में नए हैं और कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी हैं जो आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, तो आप क्या करोगे। विद्यालय में नहीं और छात्र आपसे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे या फिर सोचेंगे कि शुरू में तो इन्हीं हूँ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे। नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, विषय की पूर्ण तैयारी करके छात्रों को पढ़ाएंगे। अगर हम रोचक तरीके से तथ्य को प्रस्तुत करेंगे तो छात्र जो है उनकी जिज्ञासाएं भी शांत होगी और क्लास का जो वातावरण है वो भी अनुशासित रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या आप मानते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं, कि बच्चा ने दंड देना बे सुधर जावे। नहीं, हम पहली बात है कि दंड नहीं देना चाहिए। अगर दंड देंगे बच्चों को तो उसमें क्या प्रतिरोध की भावना पैदा होगी। हाँ, शाब्दिक दंड दे सकते हैं या फिर उन्हें जो है कुछ एक शब्दों के द्वारा उन्हें समझा सकते हैं, बल्कि वैसे जो शारीरिक दंड है बच्चों को नहीं दिया जा सकता।
यदि आपको कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप वहां पर क्या करोगे? तो हम वहां प्रशिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे ताकि अच्छे तरीके से और बिल्कुल रोचक तथ्य प्रस्तुत करके नए तरीके से नई विधियों के माध्यम से बच्चों को समझा सकें। नेक्स्ट, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश देगा? यहाँ पे पूछे कि क्लास में आप पढ़ा रहे हो और बच्चों को क्लास में कह रहे हो कि आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढो, तो आप क्या कहोगे कि प्रश्नों के उत्तर अपने पाठ्य पुस्तक से ज्ञात कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को क्या मानते हैं आप? कि लिखित कार्य जो है उसको कब जांच करना चाहिए? कार्य समाप्ति के तुरंत बाद, या फिर एक दिन बीतने के बाद, या फिर सप्ताह के अंत में, या फिर जब समय मिले तभी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर क्लास में आपने बच्चों को कोई क्लास वर्क दिया है, लिखित कार्य दिया है, तो उसे जो है वो कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद ही जांचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्यात्मक बालक कौन सा है? समस्यात्मक बालक जो होते हैं झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं और माता पिता का कहना भी नहीं मानते। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे उच्च बौद्धिक क्षमता वाले जो लोग होते हैं, जिन्हें हम प्रतिभाशाली प्रखर बुद्धि के भी लोग कह सकते हैं, वो अध्यापन में क्यों आते हैं? क्यों वो पढ़ाना चाहते हैं? कि उन्हें कोई दूसरा व्यवसाय नहीं मिलता है, या फिर वो शिक्षक जैसी चुनौती भरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, या फिर ट्यूशन द्वारा धन कमाना चाहते हैं, या फिर कम काम करना चाहते हैं? तो यहाँ पर हम बताएंगे उच्च बौद्धिक क्षमता है तो वो शिक्षक जैसा जो चुनौती भरा जीवन होता है वो यहाँ पे बिताना चाहते हैं, तो वो उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग शिक्षण व्यवसाय को अपनाते हैं। यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो आप क्या करोगे? बुरा लगेगा, अध्यापन कला है वो किसी अन्य विधि के बारे में सोचूंगा, या फिर अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करूंगा, या फिर सोचता हूँ कि छात्र जो है वास्तव में मंदबुद्धि है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र नहीं समझ रहा है, तो मतलब क्या है? आपकी जो अध्यापन कला है, जो आपने शिक्षण विधि यूज की है, वो उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है। तो आपको जो है उस विधि को बदलना चाहिए, चाहे आप उन्हें शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष चीजें दिखाकर समझा सकें। तो आपको क्या करना है कि मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचूंगा ताकि अलग तरीके से बच्चे को समझा सकूं। तो ये थे आज की क्लास के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गए हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के साथ हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। थैंक यू।